समस्त भारतवासियों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ आपको। तो आइए हम जानते हैं कि होली का दहन कब किया जाना निश्चित किया गया है और कब होली का दहन करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि में होली का दहन किया जाता है और पूर्णिमा तिथि प्रदोष व्यापनी होना परम आवश्यक, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है कि भद्रा नहीं होना चाहिए, यानी 3 सूत्र इसमें माने जाते हैं। तो देखते हैं कि 24 मार्च को जो है 9:54 पर जो है पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मार्च को, और ये 25 मार्च को जो है 12:29 तक ये पूर्णिमा तिथि हमारी रहेगी। यानी 12:29 तक 25 तारीख को पूर्णिमा रहेगी। तो सीधी सी बात है कि 25 को तो हम होली मना नहीं सकते हैं, क्योंकि 12:29 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए 24 तारीख को होली का दहन प्रदोष व्यापनी, भद्रा रहित और पूर्ण रूप से निर्विवादित, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। क्यों कि शास्त्र में एक नियम दिया है कि जिस दिन दीपावली मनाई जाती है उसी दिन जो है होली मनाई जाती है। जैसे कि अभी पिछली बार दीपावली मनाई गई रविवार को, तो इस बार होली भी जो है जलाई जाएगी तो रविवार को ही जलाई जाएगी। वही दिन घोड़ी वही दिन गाय और वही दिन होली दियो जलाए, ऐसी पूर्व की प्रथाएं भी हैं। ये घाघ बडरी का एक कहावत है, वही दिन घोड़ी वही दिन गाय और वही दिन होली दियो जलाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम होली का दहन 24 मार्च 2024 को करेंगे और रात्रि 11:13 से इसका मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप अपने देश अनुसार, कुल अनुसार और अपने लोक रीति के अनुसार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम शहर का मुहूर्त लगा देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व काल से चली आ रही है कि 4 बजे रात को उठ करके गांव के लोग होली जलाते थे। अब उनको हम जब ये मुहूर्त देते हैं 11:13, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस वीडियो को देखने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, बोले पंडित जी ने तो ये मुहूर्त दिया और तुमको आता नहीं है, तो इस मुहूर्त में हम जलाएंगे। तो इसलिए जो है हम ये निवेदन करेंगे कि 11:13 के बाद आप कभी भी होली का दहन कर सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन 11:13 पर आप होली का दहन को आप निश्चित समय मान सकते हैं। 11:13 से 12:27 ये होली का दहन का समय रहेगा। तो ये हमारा होली का दहन रही। अब होली का दहन में समिधा जो अग्नि आती है, वो अग्नि किसके घर से आती है, ये मेरे पास रखी है। इसमें लिखा है कि चांडाल और सूतिका स्त्री के घर से बालकों के हाथ से मंगाए हुए अग्नि से पूर्णमासी में गांव के बाहर मध्य में और जो है अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, ये लिखा हुआ है इसमें। और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन 25 तारीख को रंग वाली धुलेड़ी होली मनाई जाएगी। तो 25 तारीख को रंग वाली धुलेड़ी में क्या करना पड़ता है, वैसे नियम ये है। शास्त्र का क्या कह रहा है, शास्त्र का कहना क्या है कि प्रातः काल में प्रतिपदा के दिन चांडालों को स्पर्श करके जो मनुष्य स्नान करता है जिसको कुछ भी दुख व्याधि आदि नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि दूसरा दिन जो है ये चांडालों का, शूद्रों का, ये होलिका दहन का महत्व इसलिए बताया है कि यहाँ इनको स्पर्श करना चाहिए। तो कौन कौन का स्पर्श करने से जो है प्रतिपदा की धुलेड़ी मानी जाएगी, ये इसमें लिखा है होली का दिन। और इसमें लिखा है होलिका का दिन, ग्रहण का दिन, और बैसाख की अमावस्या और अयन की संक्रांति और प्रेत दाह का दिन। जिस दिन प्रेत दाह करते हैं उस दिन हम जिस प्रकार से स्नान करते हैं, इस प्रकार से जो है होलिका दहन करने के बाद प्रतिपदा के दिन उसी प्रकार से हमको स्नान करना चाहिए। क्योंकि रात्रि में स्नान नहीं कर सकते, होलिका दहन आपने रात को कर लिया। होलिका दहन आपने जब रात को किया है तो आप सूतक में हो चुके हैं, आपको सूतक लग चुका है। अब आप प्रातः काल ही स्नान करेंगे। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में नियम था कि 4 बजे रात को उठ करके वो होलिका दहन करते थे और 5 बजे वो स्नान करके अपना फिर त्योहार प्रारंभ करते थे। तो ये नियम ऐसा है। आगे आप सबकी जैसी मर्जी, आप सब स्वतंत्र हैं और हम जो पढ़ पाते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। हम किसी के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, किसी के प्रश्न का उत्तर इस विषय पर हम कि हमने जो बोला ये क्यों बोला, कैसे बोला, ये सब हमारे पास शास्त्र रखा हुआ है, इसके आधार पर हम बोलते हैं। तो 24 मार्च को 2024 को हम होली जलाएंगे और प्रतिपदा को जो है धुलेड़ी रहेगी 25 तारीख को। और इसके बाद में हमारा भाई दूज हमको मनाना है, 25 भाई दूज हमको मनाना है। भाई दूज के लिए हमने निश्चित किया है कि भाई दूज
27 तारीख को भाई दूज मनाया जाएगा। और हम अगले वीडियो में भाई दूज का निर्णय अलग से दे रहे हैं। रंग पंचमी 30 तारीख को मनाई जाएगी। धन्यवाद इसी के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और बहुत बहुत आपको शुभ